कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप पढ़ेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में मैं आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट डिटेल में पढ़ा चुका हूं। लिंक मैंने यहाँ ऊपर आ रहे आई बटन पर दे दिया है, आप इस आई बटन पर क्लिक कीजिए, आपको यह वीडियो लेक्चर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का क्या मतलब है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य और टेंस का मतलब होता है समय या काल, और कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है लगातार होना। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब क्या हो गया? आने वाले समय में किसी काम का लगातार होना। ठीक है, ऐसे वाक्य जिससे हमें यह पता चले कि आने वाले समय में कोई काम लगातार होगा, तो हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, पहचान देख लेते हैं। पहचान क्या होगी? हिंदी वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के साथ, जो भी मुख्य क्रिया दी होगी उसके साथ में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रहेगा, रहेगी, रहेंगे, रहूंगा, इस प्रकार के शब्द दिए होंगे। और इस टेंस से क्या पता चलेगा? काम का भविष्यकाल में लगातार होना, यानी कोई काम भविष्यकाल में लगातार हो रहा है। जैसे कि वह कल 10 बजे फिल्म देख रहा होगा, तो यहाँ भविष्य में काम कैसा हो रहा होगा? लगातार हो रहा होगा। कौन सा काम है ये? फिल्म देखने का। फिल्म देखने का काम लगातार हो रहा होगा कल 10 बजे। ठीक है, इस प्रकार के वाक्य आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं इन्हें हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे। अगर आपको अफर्मेटिव सेंटेंस दिया, अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य क्या होता है? वह वाक्य जिसमें नहीं शब्द का प्रयोग ना किया जाए और ना ही वह किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो, तो इसे हम कहते हैं सकारात्मक वाक्य। ठीक है, अगर सकारात्मक वाक्य दिया है तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है, यानी कर्ता, काम करने वाला, और इसके अनुसार यानी कर्ता के अनुसार हम विल या शैल का प्रयोग करेंगे। शैल का प्रयोग करेंगे हम आई और बी, अर्थात फर्स्ट पर्सन के साथ, आई और वी के साथ, यानी मैं और हम के साथ। बाकी सभी के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, फिर हम बी का प्रयोग करेंगे, बी ई बी, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट या फिर अन्य शब्द। ठीक है, जैसे मोहन कल पतंग उड़ा रहा होगा, तो इसमें काम करने वाला कौन है? मोहन। तो सबसे पहले हमें मोहन लिखना है। ठीक है, इसके बाद हमें विल या शैल का प्रयोग करना है। विल या शैल का, तो हमें विल का प्रयोग करना है, क्योंकि मोहन थर्ड पर्सन है इसलिए हमने विल लगा दिया। ठीक है, फिर हमें बी का प्रयोग करना है, बी का प्रयोग कर दिया। फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म का, तो वर्ब इसमें है उड़ाना, यानी फ्लाई, फ्लाई की हमने आईएनजी फॉर्म लगा दी, फ्लाइंग। ठीक है, ऑब्जेक्ट दिया है इसमें पतंग, अ काइट, एक पतंग। ठीक है, अ काइट। बचा हमारा क्या? टुमारो, कल। क्लियर हो गई बात? मोहन विल बी फ्लाइंग अ काइट टुमारो। क्लियर? अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव हो, नकारात्मक हो, जिसमें नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है, तो हम क्या करेंगे? स्ट्रक्चर हमारा यही रहेगा, बस इतना सा हम काम करेंगे कि विल या शैल के बाद नॉट लगा देंगे। ठीक है, जैसे सब्जेक्ट, फिर विल या शैल, फिर नॉट, और उसके बाद में बी का प्रयोग करेंगे। ठीक, यानी नॉट जो है बी से पहले और विल शैल के बाद, यानी बीच में लगाया जाएगा। ठीक है, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट या अन्य शब्द। जैसे मोहन कल पतंग नहीं उड़ा रहा होगा, तो इसको ट्रांसलेट कर लीजिए, मोहन। ठीक है, और मोहन के अनुसार हम विल लगा देंगे, विल, और फिर नॉट का प्रयोग कर देंगे, और फिर बी का प्रयोग करेंगे, और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी फ्लाइंग, और फिर हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, अ काइट, और इसके बाद हमें दे रखा है कल, यानी टुमारो, TOMORROW, और यहाँ फुल स्टॉप। क्लियर हो गई बात? मोहन विल नॉट बी फ्लाइंग अ काइट टुमारो, तो हमने नॉट कहाँ लगाया है? विल के बाद और बी से पहले। ठीक है, ओके। अब बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इसे हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसा वाक्य जो किसी प्रकार का प्रश्न हो, यानी ये एक प्रश्न होता है। ठीक है, अब ये प्रश्न दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है यस नो टाइप क्वेश्चन, यानी हाँ या ना वाला प्रश्न। ऐसा प्रश्न जिसका आंसर हम हाँ या ना में ही दे सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं यस नो टाइप क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चन हमेशा क्या से शुरू होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले विल या शैल का प्रयोग करेंगे। विल या शैल का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार होगा, जो कि मैं आपको बता ही चुका हूँ। ठीक है, फिर हम बी लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक, जैसे क्या मोहन पतंग उड़ा रहा होगा, तो यहाँ पर ये क्या से शुरू हुआ है? अगर हम इसका आंसर देना चाहें तो हम हाँ या ना में ही दे सकते हैं। क्या मोहन पतंग उड़ा रहा होगा, तो आंसर आप क्या दे सकते हैं? हाँ मोहन पतंग उड़ा रहा होगा, या फिर ना मोहन पतंग नहीं उड़ा रहा होगा। क्लियर? तो ये यस नो टाइप क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम विल या शैल, इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट हमारा मोहन, तो हम विल का प्रयोग करेंगे, विल। ठीक है, फिर हमें सब्जेक्ट लगाना है मोहन, फिर हमें बी लगाना है, बी। ठीक है, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब इसमें फ्लाई, और इसकी आईएनजी फॉर्म फ्लाइंग हो जाएगी। फिर हमें ऑब्जेक्ट लगाना है, अ काइट। ठीक है, और बचा हमारा, इसमें और कुछ नहीं है, यहाँ क्वेश्चन मार्क। क्लियर? विल मोहन बी फ्लाइंग ए काइट, क्या मोहन पतंग उड़ा रहा होगा? क्लियर हो गई बात? अब बात कर लेते हैं
WH टाइप क्वेश्चन, ऐसा प्रश्न जिसमें कोई प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया गया हो। प्रश्नवाचक शब्द आप अच्छी तरह से जानते हैं क्या होते हैं, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, क्या, कौन, किसका, किसकी, ये सब क्या हैं, प्रश्नवाचक शब्द हैं। अगर आपको वाक्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द दिया है तो उसको हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करके बनाएंगे। सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश लगाएंगे, फिर विल या शैल में से किसी एक का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बी का प्रयोग, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे मोहन पतंग कब उड़ा रहा होगा, तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या है, कब। तो सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्द लगा लेते हैं व्हेन। ठीक है, यानी क्वेश्चन वर्ड हमने लगा लिया। इसके बाद विल या शैल में से किसी एक को लगाना है, तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट है मोहन, इसलिए हम विल लगाएंगे। ठीक है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट हमारा मोहन, क्लियर। फिर हमें बी लगाना है, लगा लिए। फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब है इसमें फ्लाई, तो फ्लाई की आईएनजी फॉर्म फ्लाइंग। और उसके बाद हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है इसमें अ काइट, और यहाँ क्वेश्चन मार्क। व्हेन विल मोहन बी फ्लाइंग ए काइट, मोहन पतंग कब उड़ा रहा होगा। क्लियर हो गई बात। अब अगर सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों है, अर्थात वह एक प्रश्न भी है और उसमें नहीं शब्द का भी प्रयोग किया गया है, तो हम क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में हम सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाएंगे। ठीक है, चाहे हमारा क्वेश्चन यस नो टाइप हो या फिर WH टाइप हो। क्लियर, तो यहाँ पर हमारा कौन सा टाइप है, WH टाइप। सबसे पहले हम क्योंकि इंग्लिश लगाएंगे, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड वाई, फिर हम लगाएंगे विल, फिर हम लगाएंगे सब्जेक्ट मोहन। ठीक है, अब ये नेगेटिव भी है तो हम यहीं पर नॉट लगा देंगे, नॉट। ठीक है, फिर हम बी लगाएंगे, नॉट बी फ्लाइंग अ काइट। क्लियर, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। वाई विल मोहन नॉट बी फ्लाइंग अ काइट। ये हो गया आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।